हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 4 जून। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स क्या रहने वाला है। सबसे पहला दिया गया है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द नमो शेतकारी महासम्मान योजना। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, किस देश मतलब राज्य के गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है नमो शेतकारी, ठीक है, नमो शेतकारी महासम्मान योजना। नमो शेतकारी महासम्मान योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटका। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया नमो शेतकारी महासम्मान योजना। तो चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दिया गया नमो शेतकारी महासम्मान योजना वाज रोल्ड आउट रिसेंटली बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो हाल ही में इसे किसके द्वारा रोल आउट किया गया है? तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट द्वारा रोल आउट किया गया, यानी कि जारी किया गया, रिलीज किया गया या स्टार्ट किया गया, कुछ भी बोल सकते हैं। द स्कीम इज ऑन द लाइन ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि अंडर विच फार्मर गेट 6,000 ईयर एज ए मिनिमम इनकम सपोर्ट। तो जो देखिए, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो था, आप जानते होंगे, उसमें किसान को प्रत्येक साल 6,000 रुपया मिलता था, यानी कि 3 किस्तें मिलती थी 2-2 हज़ार के। तो उस वैसा ही ये स्कीम है। वंस अप्रूव्ड द फार्मर इन द स्टेट विल बी एबल टू गेट ए सम ऑफ 12,000 एवरी ईयर। तो इसमें क्या होगा कि जो ये वाला स्कीम चलाया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, तो जब अगर उसको अप्रूव कर दिया जा रहा है उस फार्मर को, ठीक है, जो भी फार्मर अगर अप्रूव्ड है तो उसे 12,000 मिलेगा। जो कि सब जगह 6,000 मिलता था, तो उसके बदले यहाँ पे क्या कर दिया गया, 12,000, यानी कि 12,000 प्रोवाइड किया जाएगा जो भी किसान है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग, जिसको शॉर्ट में ईआरएसओ बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक का बात हो रहा है तो थोड़ा सा आप देखेंगे अगर ऑप्शन में तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा लॉन्च किया गया इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, जिसको मैटी भी बोला जाता है, लॉन्च ए पायलट प्रोजेक्ट। तो ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग, जिसको शॉर्ट में ईआरएसओ बोला जाता है। रेवेन्यू पोटेंशियल फ्रॉम आउटसोर्सेस रिपेयर लाइक टू बी यूएसडी 20 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। यूएसडी कितना, 20 बिलियन का बात हो रहा है अगले 5 साल के लिए। एंड ऑल्सो जनरेट मिलियंस ऑफ जॉब, और इससे क्या होगा कि बहुत सारे जॉब भी क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है। मिलियंस ऑफ जॉब, तो खुशी की बात है कि जो भी बेरोजगार है उनको मिलियंस ऑफ जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें जॉब लग सकता है। द पायलट इज बीइंग हेल्ड इन बेंगलुरु एंड विल बी रन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया गया है, तो बेंगलोर में शुरू किया गया है, जिसको वहाँ पे 3 महीने के लिए चलाया जाएगा। कितने महीने के लिए चलाया जाएगा? 3 मंथ के लिए चलाया जाएगा। तो बस इतना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसको, जो कि हम मार्क कर दिए हैं, तो आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं आगे। दिया गया है, व्हाट इज जस्टिटिया, ठीक है, व्हाट इज जस्टिसिया विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। तो जस्टिसिया क्या है जिसे हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है एस्ट्रॉइड, ऑप्शन बी है मेटेओर, ऑप्शन सी है एक्सोप्लैनेट और ऑप्शन डी है सैटेलाइट। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा साइंस से जुड़ा फैक्ट आया तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, ये मान लीजिए कि हमारे सूरज दादा हो गए, ठीक है। तो जो सन होता है इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? जो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेनेट। क्या बोलते हैं? प्लेनेट, यानी कि ग्रह। और जब जो मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रह हो गया, ग्रह हो गया, ठीक है, प्लेनेट हो गया, तो मरकरी, वेनस, इसी तरह आएगा अर्थ। तो सब एक ही साइज का बना रहा है ये। वैसे बड़ा छोटा होता है, आपको पता ही है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा होता है हमारे सोलर सिस्टम का। तो ठीक है, बस इतना एग्जाम्पल के लिए 3 ही ले लेते हैं, ठीक है, 3 ही ले लेते हैं, एक और यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो मान लीजिए कि क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है, ये सन हो गए, और ये सब सारे प्लेनेट हो गए। जो मतलब प्लेनेट का बात हो रहा है, तो प्लेनेट क्या होता है कि जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। और कुछ भाई साहब ये भी है जो इनके चक्कर लगाते हैं, किसके? प्लेनेट के। तो जो प्लेनेट के चक्कर लगाते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह। क्या बोलते हैं? उपग्रह, यानी कि सैटेलाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में बात हो रहा था।
अब एक्जो प्लेनेट जो एकदम बाहर वाला जो प्लेनेट होता है उसको एक्जो प्लेनेट बोला जाता है। उसके बाद है मेटेओर और एस्ट्रॉइड। तो मेटेओर होता है कि जो मतलब इसमें जो छोटे छोटे पत्थर वगैरह होते हैं जो इसमें घूमते हैं, जो मतलब टुकड़े हैं, सेलेस्टियल बॉडीज है, उसको मेटेओर बोला जाता है। और एक है एस्ट्रॉइड। तो एस्ट्रॉइड होता है कि जो मतलब जो थोड़ा बड़ा पत्थर हो जाता है, जिसका डर रहता है कि आके प्लेनेट से टकरा जाएगा, या फिर सैटेलाइट वगैरह जो हमारे मतलब देश के अलग अलग देश के लोग छोड़ते हैं उससे टकरा जाएगा, तो उससे दिक्कत आ जाएगा। तो वही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो जस्टिसिया का बात हो रहा है वो आखिर क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो एक एस्ट्रॉइड है। ठीक है, वो क्या है, एस्ट्रॉइड है। यहाँ पे दिया गया उसको डिटेल में, द यूनाइटेड अरब इमरात प्लान टू सेंड ए न्यू स्पेस क्राफ्ट टू एस्ट्रॉइड बेल्ट टू इन्वेस्टिगेट द हिस्ट्री ऑफ सोलर सिस्टम एंड द पोटेंशियल ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जो यूएई है, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमरात, वो क्या सोच रहा है कि मतलब एक नए स्पेस क्राफ्ट को भेजा जाए। ठीक है, कहाँ पे, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, तो एक बेल्ट है, ठीक है, एक इस तरह का बेल्ट है जिसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड है, तो उसमें ही एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाए ताकि वो पता लगा सके, इन्वेस्टिगेट कर सके कि जो हमारा सोलर सिस्टम है इसका हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इसका हिस्ट्री क्या है और पोटेंशियल ओरिजिन क्या है लाइफ का। ठीक है, इमिरेट्स मिशन टू एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसका नाम क्या रहेगा, ईएमए, इमिरेट्स मिशन टू एस्ट्रॉइड बेल्ट एम टू विजिट 7 डिफरेंट एस्ट्रॉइड एंड लैंड ऑन वन ऑफ देम कल्ड 269 जस्टिसिया। तो ये क्या होगा, ये एक एम था जो अलग अलग एस्ट्रॉइड पे गया, ठीक है, लैंड किया और उसके बारे में जाना और फिर वापस आ गया, लैंड कर गया, जिसका नाम था 269 जस्टिसिया। इट इज शेड्यूल फॉर लॉन्च इन 2028। और इसको शेड्यूल किसके लिए किया गया, 2028 के लिए किया गया। तो अभी टाइम है 2028 में, जब होगा फिर देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 वाज अवार्डेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। तो एक अवार्ड का बात हो रहा है जिसका नाम है ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड। क्या नाम है इसका, ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023। तो पूछा जा रहा है कि किसे अवार्ड दिया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है REC, ऑप्शन बी है RINL, ऑप्शन सी है PFC और ऑप्शन डी है SAIL। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, RINL को दिया गया। तो RINL के बारे में जान लेते हैं। देखिए, द ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 वाज रिसेंटली कन्फर्ड टू RINL। तो हाल ही में किसको दिया गया ग्रीन टेक कन्फर्ड अवार्ड, सॉरी ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड है, ठीक है, जिसको कन्फर्म किया गया RINL को, जो अंडर द सेफ्टी एक्सेलेंस कैटेगरी। तो किसके अंडर दिया गया, सेफ्टी एक्सेलेंस कैटेगरी के अंदर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसको किसके अंतर्गत दिया गया। ठीक है, तो इसको किसके अंतर्गत दिया गया, तो सेफ्टी एक्सेलेंस कैटेगरी के अंतर्गत इसको दिया गया है। इट वाज रिकॉग्नाइज फॉर इट्स रोल इन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंप्रूविंग वर्क प्लेस सेफ्टी इन 2022-2023। अब यहाँ पे RINL के बारे में दिया गया है, वाज अपलॉड फॉर द इनिशिएटिव टेक यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ हाई राइज स्ट्रक्चर एंड चिमनी डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर ट्रैकिंग द यूजेज ऑफ सेफ्टी हार्नेस। तो ये जो RINL है क्या कर रहा था कि इनिशिएटिव लिया ताकि वो यूज कर सके ड्रोन टेक्नोलॉजी को, जिससे इंस्पेक्ट किया जा सके जो हाई राइज स्ट्रक्चर एंड चिमनी, जो मतलब जो बहुत ऊंची ऊंची इमारतें, बिल्डिंग, चिमनीज वगैरह जो बनाए जाते हैं फैक्ट्री वगैरह में आप देखे होंगे, तो उसके डेवलपमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को यूज किया गया ताकि ट्रैक किया जा सके जो यूजेज ऑफ सेफ्टी हार्नेस है उसको। तो इसके रिगार्डिंग में इसको अवार्ड दिया गया ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 से। तो नेक्स्ट दिया गया विच इंस्टीट्यूशन हैज कंसेप्चुअलाइज लाइट वेट पेमेंट सिस्टम। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, इसके कॉन्सेप्ट को बताया है इसके, तो लाइट वेट पेमेंट सिस्टम को। ठीक है, लाइट वेट पेमेंट सिस्टम के बारे में। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है NPCI, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है NASSCOM और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, RBI। ठीक है, RBI द्वारा बताया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो भी चीज़ यहाँ पे दिया गया। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। RBI का तो पता ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, NASSCOM नीति आयोग, NASSCOM का भाई मुझे भी नहीं पता, तो आप पता कर सकते हैं चाहे तो। और नेक्स्ट है नीति आयोग। ठीक है, तो चलिए ऐसे से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दिया गया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कंसेप्चुअलाइज ए लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम डेट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग इंटरप्टेड ट्रांजेक्शन इन एक्सट्रीम सिचुएशन। इट कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम एनीवेयर इन मिनिमम स्टाफ ड्यूरिंग टाइम ऑफ वार और नेचुरल कैलामिटी। तो चलिए इसको अब समझ लेते हैं। तो जो रिजर्व बैंक है
वो क्या किया है, एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जो कि इंडिपेंडेंटली कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है उसको। और ये कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है, ये इंश्योर कराता है कि जो इंटरप्टेड ट्रांजेक्शन होता है एक्सट्रीम सिचुएशन में, उसको क्या किया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है। और इसको हम लोग कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारा कम मिनिमम स्टाफ का रिक्वायरमेंट होगा, और या चाहे वार का सिचुएशन हो, चाहे नेचुरल कैलामिटीज़ हो, उसमें भी इसे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ये चीज़ बताया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।